नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेके आया हूं, प्रैक्टिस की सीरीज, जिसमें हम इतने क्वेश्चंस कर जाएंगे मैथ के लिए कि आपको एसएससी सीजीएल में कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पहली क्लास है, तो पहली क्लास से ही आपको क्या करना है, जुड़ जाना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आपको ऐसी क्लास आगे भी मिले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम सीजीएल के कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, आपको प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं, तो इन क्वेश्चन को अभी आप गो थ्रू कर जाएंगे ना, आप सही से देख के चले जाएंगे पेपर में, तो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन परसेंटेज से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे? परसेंटेज से। आपका क्या क्वेश्चन है? इन अ सर्टेन शॉप, एक शॉप के अंदर प्रॉफिट जो है कितना है हमारा? 130% है किसका? कॉस्ट प्राइस का। अगर कॉस्ट हमारा बढ़ा दिया, 28% बढ़ा दिया कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस उतना ही है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा? ठीक है, होल नंबर में बताना, नियरेस्ट कितना रहेगा। ठीक है, आपका अप्रोक्सीमेटली में कितना आंसर आ जाएगा होल नंबर में अगर मैं बात करूं तो। देखो क्या दे रखा है, सर्टेन शॉप, एक शॉप है, उसमें प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्राइस का कितना है? 130% है। यानी कि अगर हमारा सीपी 100 रुपए है, सीपी 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा आपका? 230, क्योंकि इसमें क्या बोला गया? 130% किसका है? कॉस्ट का। कॉस्ट कितना निकाला हमने? कॉस्ट हमारा 100 माना है हमने, कॉस्ट प्राइस, तो अगर इसका 130% निकाल दो तो कितना रुपए हो जाएगा? 130। यानी प्रॉफिट कितना होगा? 130। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 230 हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि कॉस्ट जो है कितना बढ़ा रहे हैं हम? 28%। अगर कॉस्ट प्राइस को 28% बढ़ा रहे हैं, यानी इसका 28% निकालूं तो कितना होता है? 28 रुपए। 28 रुपए अगर इसमें जोड़ देता तो कितना होगा? 128, और यहाँ कितना था? 230। कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पर? कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 102 का प्रॉफिट आ रहा है किस पे? 128 पे। तो 100 पे कितना निकाल देते हैं अभी, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 3 2 25 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 16, और यहाँ कितना आएगा? 51। 51 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 1275 डिवाइड में 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 79.9 समथिंग आ जाएगा परसेंट में। यानी कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 80% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या है हमारा? 80%। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये किससे? आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बोला है क्वेश्चन में? एक आदमी ने 15% अपना क्या कर दिया? लॉस कर दिया। अगर एक आर्टिकल को कितने बेचता है? एक मोबाइल को कितने बेचता है? 4675 में। अब पूछा जा रहा है कि कितना गेन परसेंट अगर होगा उसे, अगर उसी मोबाइल को वो 6050 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे? देखो, जब भी लॉस्ट होता है, मैंने आपको एक बात बता दी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस में, जब भी लॉस्ट होता है तो 100 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस वाले में भी हम 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से 15 माइनस करें तो 85% की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी है? 85% की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4675। हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालना 6050 पर कितने का गेन होगा उसे। कैसे करेंगे? देखो, यहां से अगर मैं निकालता हूं, काटता हूं इसे, तो 17 से काटता हूं 17 पंजे होता है, और यहां से काटता हूं 275 हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए? यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 से गुणा करने पर ये आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा 5500। ठीक है, अब कितने में बेच रहे हैं हम? 6050 में बेच रहे हैं। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 550 का। 550 का 5500 पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 10% इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे? 10% कैसे आ रहा है समझो। 550 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 5500 आ जाएगा इंटू 100। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है? 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 10 आ गया, और ये 0 से 1 0 कट गया, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। देखो, ये आपको मुंह जबानी करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या करा हमने? 17 से डिवाइड करा, इसे 5 आ गया, यहाँ 275 आ गया। अब क्या करा? इसे 100 बनाया हमने। 100 बनाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5500। ठीक है, 5500 कॉस्ट प्राइस है, और हम बेच कितने में दे रहे थे? 6050। यानी कि कितने का डिफरेंस आ गया? 550 का डिफरेंस आ गया। तो 550 की वैल्यू किस पे निकालेंगे? 5500 पे। तो 100 पे कितनी? 10% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे दोबारा से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आज के तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, अगर 6 वुमेन जो काम को 3 दिन में करती हैं और 9 गर्ल्स उस काम को, सेम काम को 2 दिन में करती हैं, तो हमें बताना है कि टाइम टेकन कितना लगेगा कंप्लीट करना है उस पूरे काम को, सेम काम को। कितने वुमेन? 8 वुमेन और 6 गर्ल्स उस काम को कितने दिन में करेंगी? दोनों मिलके कितनी वुमेन? 8 वुमेन और 6 गर्ल्स उस काम को कितने दिनों में करेंगी? ठीक है, अगर 6 वुमेन एक काम को 3 दिन में करती हैं और 9 गर्ल्स जो हैं उस काम को, सेम काम को 2 दिन में करती हैं, तो हमें बताना है कि 8 वुमेन और 6 गर्ल्स सेम काम को कितने दिनों में करेंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब दोबारा से
क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, 6 वुमेन जो है एक काम कर रही है 3 दिन में, ठीक है, और कितने दिन में कर रही है, 3 दिन में, और सेम 9 गर्ल्स उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, 2 डेज में। मतलब यहां दोनों की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क होगा ना दोनों का। देखो यहां से अगर मैं देखूं इफिशिएंसी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 6 वुमेन इंटू 3, 9 गर्ल्स इंटू 2। अब देखो कैसे करेंगे, यहां से देखो ये भी 18 आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है, तो यानी कि यहां से अगर मैं इफिशिएंसी निकालूं तो 1 वुमेन इंटू 18 आ रहा है, और यहाँ 1 गर्ल्स इंटू 18 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा मुझे क्या दिख रहा है, एक गर्ल और एक वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है, 1-1, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1। एक दिन में एक काम को करेंगे, एफिशिएंसी हमने निकाल ली यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना आ रहा है, टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 18 वर्क आ रहा है, टोटल वर्क हमारा कितना आ रहा है, 18, ठीक है। अब हमारे पास वुमेन कितनी थी, 8 थी और 6 गर्ल थी, ठीक है। तो वुमेन की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अभी एक वुमेन कितना दिन, एक दिन में कितना काम कर रही है, एक काम कर रही है, तो 8 वुमेन कितने काम करेंगी, 8 काम को करेंगी। इसी तरीके से एक गर्ल एक काम को कर रही है, तो 6 गर्ल कितने काम करेंगी, 6 काम को कर लेंगे। टोटल कितना काम हो गया हमारे पास, 8 और 6 14 हो गया, टोटल काम कितना था, 14। तुम्हारा नंबर ऑफ डेज निकाल देंगे यहाँ से, 2 7 जा 2 9 जा, 9/7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और इसको दोबारा से आप एक बार अपने आप से भी करना, क्योंकि आप अपने आप से जब तक नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस बैच क्यों लाया जा रहा है, जब तक अपने आप से चीजों को नहीं करेंगे ना, आपको दिक्कत खुद से ही होती रहेगी। और ये प्रैक्टिस बैच इसलिए लाया गया ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट 1/x किलोमीटर पर आवर, मतलब एक मैन है, एक आदमी है, 1/7x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है एक जर्नी में, और वापस आ रहा है कितनी स्पीड से, 1/x² किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी इसकी, ठीक है, फॉर द जर्नी इज, कितनी एवरेज स्पीड रहेगी वो बताना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि पहले जो स्पीड थी, पहले वो ट्रेवल किससे गया, 1/x किलोमीटर से चला जब यहां से जा रहा था, फिर आते वक्त वो कितने से चला, 1/x² से। अब एवरेज स्पीड निकालनी, क्या निकालनी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखो एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। कैसे करेंगे, देखो 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर पहले जाने की स्पीड कितनी है, 1/x लिखेंगे, फिर आने की स्पीड 1/x², और नीचे सेम ऐसे ही करना है, 1/x + 1/x², ठीक है, ठीक है। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो सीधा लगा सकते हैं आप, जैसे 2xy, xy हमारी आने की स्पीड होगी, y हमारी जाने की स्पीड अपॉन x + y। ये अप्लाई करेंगे आप, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, आएगा 2/x³ आ गया, और नीचे क्या आ रहा है, देखो x² आ रहा है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो x + x आ जाएगा, और एक क्या बच गया, 1 बच गया। देखो x² से यहाँ कट गया तो खाली x बचा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा नीचे, 2/x, ये इससे इंटू होगा ऊपर, x + 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/x² + x, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला सीधा, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें, ये तरीके आपको पेपर में भी अपनाने हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। आपको ये सोचना नहीं है कि कैसे क्या है, क्योंकि अगर आप इसमें सब्जेक्टिव पे जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। आपको ऐसे ही तैयारी करनी है और ऐसे ही मेथड अपनाने पड़ेंगे वहां पर भी, ठीक है। तो चलते हैं अगले दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो 5वां क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाय 8। 8127 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। देखो 8127 है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, जब भी 8 से डिवाइड करने की बात आती है, 8127 नंबर है, तो लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 8 1 8 हो जाएगा, 4 7 आ जाएगा, 8 5 40, यानी कि 7 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, सी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 12/5, 14/15 एंड 16/17। देखो फ्रैक्शन में देर का कैसे करेंगे आप, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कैसे करना है आपको। जितने ऊपर वाले नंबर दिख रहे हैं इन तीनों को पहले यहाँ लिख लिया, 12/5 है, 14/15 है और 16/17 है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले नंबर है इनका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। अगर मैं यहाँ से देखूं क्या कॉमन आ रहा है इसमें, सब में देखो जो तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। तो 2 हो जाएगा एचसीएफ सबका ऊपर वालों का, और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर मैं इसका निकालता हूँ तीनों का, तो हमारे पास क्या आएगा 255, ठीक है। 255 यानी कि आंसर नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2/255 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं बता भी देता हूँ कैसे आया। 5 15 17 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 5 और 15 और 17, तो ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 17,
15 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 255 होता है, ठीक है, यानी कि 2/255 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते आगे अगले क्वेश्चन पर। आज का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर x + y 36 दे रखा है, अगर x + y 36 दे रखा है तो हमें निकालनी वैल्यू x - 27 का क्यूब की प्लस y - 9 के क्यूब की, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। अगर मैं 27x की वैल्यू डालता हूं और 9y की वैल्यू डालता हूं तो 36 आ रहा है, और मैं अगर यहाँ 27 डालता हूं तो देखो 27 में 27 चले गए 0, यानी कितना बचा यहाँ पर हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, 9 डालेंगे वैल्यू तो 0, ठीक है। तो 0 + 0 कितना होता है 0, यानी कि आंसर नंबर बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 27 डलेगी और y की वैल्यू 9, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 36 आ रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ 27 डालेंगे तो 27 - 27 क्यूब करेंगे 0 हो गया, 0 का क्यूब 0 होता है। यहाँ 9 डालेंगे तो 9 - 9 का क्यूब करेंगे 0 होता है, तो 0 + 0 कितना आंसर आएगा 0, यानी कि डी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला है, इफ x² + 1/x² = 66, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x - 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास x² + 1/x² दे रखा होगा और निकालना पड़ेगा x + 1/x, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, x - 1/x पूछा गया है, तो सीधा आप इसमें क्या करेंगे, 66 में से 2 माइनस करेंगे और उसका रूट कर देंगे, यानी कि 66 - 2 √64, यानी कि आंसर नंबर क्या आ जाएगा 8 हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ माइनस निकाला और यहाँ प्लस दे रखा है, तो क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ दे रखा है नंबर, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, उसका रूट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा निकल के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही तरीके आपको पेपर में अपनाने हैं, ठीक है। और ये मैं पूरा डिटेल में जब बताऊंगा, जब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर इसलिए शॉर्ट चल रहा हूँ क्योंकि आपको अप्रोच है वो पता होनी चाहिए जो आपके पेपर में काम आने वाली है और आपका टाइम बचा है, ठीक है। तो वही अप्रोच यहाँ पर लगेगी। x - 1/x अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट करेंगे, जो भी यहाँ नंबर दे रखा है x+, उसको माइनस करेंगे 2 और रूट कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन में ढंग से देखना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इफ 8 cot θ = 6। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी आपको, वहां भी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो रहा था, ठीक है। यहाँ भी 2 बताऊंगा, दोनों में से आपको बेस्ट लगे वो करना, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ sin θ + cos θ अपॉन sin θ - cos θ की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, cot θ की वैल्यू दे रखी है 8 cot θ। 8 cot θ में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से cot θ निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 6/8 आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिपलेट हमने पढ़े हुए हैं 6, 8, 10 होते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा पास बेस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 6 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट हमने पढ़े हुए हैं 6, 8, 10, ठीक है। ये याद रखना, ट्रिपलेट मैंने बताया भी थे आपको वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, sin θ निकालना है। वहां पर sin θ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आया हमारा 8 आया, 8/10 करेंगे, और cos θ के लिए क्या करेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, तो 6/10 करेंगे, और नीचे भी इस तरीके से करेंगे 8/10 - 6/10, यानी ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 14/10, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2/10, यानी कितना आ गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 7, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा तरीका और बता रहा हूं, आप सीधा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो आपको ट्रिपलेट पता लग गया 6, 8, 10, ठीक है। तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर पता लग गया कि 8 परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हमें पता लग गया, ये दिमाग में करना है आपको। उसके बाद अब यह sin θ दे रखा है, sin θ है, तो अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है आपको sin θ से, दोनों को। अगर मैं इसको sin θ से डिवाइड करता हूं इस वाले नंबर को, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, नीचे यहां आ जाएगा cos/sin, मतलब कि cos/sin क्या होता है, cot, 1 प्लस cot, और यहां आ जाएगा 1 माइनस cot हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन को साइन से डिवाइड करेंगे। अगर मैं साइन को डिवाइड करता हूं यहां से और यहां से डिवाइड करता हूं ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो हमारा सीधा कॉट बन रहा है, नहीं बन रहा, तो सीधा हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू हमें कितनी देर के 6/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 6/8 और यहाँ आ जाएगा 1 - 6/8, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 14/8, यहाँ हो गया 2/8, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको बेस्ट लग रहा है वो मेथड अपनाएं। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट वाला मेथड अपनाएं जिसमें आपको कॉट थीटा की वैल्यू सीधी डालनी है। वहां साइन कॉस निकालने का साइन कॉस निकालोगे तो टाइम लगेगा, इसमें आपका टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करें। चलते हैं अगले, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 व्हेन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर एक्यूट एंगल्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 6 अल्फा। वैल्यू हमारे पास क्या तरीके 0 1 -1 √2 -1। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो
इसमें ढंग से समझना, यहां पर क्या देगा, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। यानी ये जो है टेन अल्फा माइनस बीटा एक बार 1 के बराबर हो जाएगा और एक बार ये इसके 1 के बराबर होगा, तो यहां पर आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। यानी कि टेन अल्फा प्लस बीटा 1 है हमारा। यानी हम क्या क्या कह सकते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से टेन की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, तो यहां पर हो जाएगा टेन 45। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 45 डिग्री। इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा, ये √3 नीचे जाएगा, ठीक है, √3 नीचे जाएगा तो आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कब होती है वैल्यू, टेन की 1/√3 कब होती है, टेन किस पे, 30 डिग्री पे, टेन 30 पे होती है। तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यहां से हमें अल्फा निकालना है तो कट गया, बी भी कट गया, क्या आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 75। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 75/2, ठीक है, 75/2 हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद अब 6 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 10 6 अल्फा, 6 × 75/2 यानी कि 2 से 2 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 75 दिया, कितना हुआ हमारे पास 75 दिया, 225 हो गया, ठीक है। तो 10 225 की वैल्यू निकालनी है हमें। 225 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में जोड़ेंगे कितना, 45, ठीक है, 180 में 45 जोड़ेंगे। और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, अगर मैं बात करूं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है और 10 180 चेंज नहीं होगा, तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने करा था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे पार्ट, जितने पार्ट अपलोड हुए हैं, 6 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आप देख लेना, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ये 45 कैसे हुआ 10, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सारी बातें मैंने वहां करी हुई हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जितनी वीडियो है मैंने अभी तक बनाई है, सारी वीडियो देखें तब इन क्वेश्चनों पे आए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।